जिसमें आस्था है, आप उनके प्रति आप बेवजह अनर्गल आप टिप्पणियां ना करें। गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा। हाँ, ये वो लड़का है, आप जो फोटो में देख रहे हैं, ये वही लड़का है जिसने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मैं कोतवाल से और कोतवाली पुलिस से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप या तो कार्रवाई करें, नहीं तो मुसलमानों का सैलाब आ जाएगा। देखिए, एक सोशल मीडिया पोस्ट किस तरीके का बवाल मचा सकती है। इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको मथुरा के कोतवाली थाने से दिखाने के लिए पहुंची हुई हूँ। मेरे पीछे भीड़ नजर आएगी। इस वक्त तमाम यहाँ पर युवा खड़ा हुआ है एक आवाज बुलंद करने के लिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली जाती है, उस पर एक बवाल मचता है। कल यहाँ पर हंगामा कटा और उसके बाद आज एक बार फिर यहाँ पर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। हंगामा नहीं कहेंगे, शांतिपूर्वक ये लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और साफ तौर पर इनका कहना ये है कि जिस तरीके की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जा रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। मथुरा कोतवाली पर मौजूद हूँ। युवा इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ पोस्ट डाली गई, किन पोस्ट को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और किस पर कार्रवाई कराने के लिए यहाँ आए हैं, बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। हेमंत जी, क्या कुछ बात है जिसकी वजह से आज इतने सारे युवाओं को इकट्ठा करके आप यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। पत्रकार महोदय जी, देखिए, यहाँ पे आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे कि आपको पता है कि कल एक हिंदू युवक के द्वारा मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद जी के लिए एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और जिसको लेकर हम भी खंडन करते हैं कि आप किसी की भावनाओं को या जिसकी जिसमें आस्था है, आप उनके प्रति आप बेवजह अनर्गल आप टिप्पणियां ना करें। तो ये चीज़ उसने जो की गलत की और साथ ही साथ प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोतवाली प्रशासन ने उस लड़के को अरेस्ट भी किया। सारी चीज़ें की, इसको हम मानते क्योंकि कानून है। आपको किसने की थी ऐसी अनर्गल? ये अनर्गल टिप्पणी जो है, भरतपुर गेट का रहने वाला एक पंडित व्यक्ति है, लड़का है और कपड़े की दुकान चलाता है, जितना हमारे पास अभी डाटा आया। तो उसके द्वारा ये यहाँ पे टिप्पणी की गई और उसके समझ जो विपक्ष समुदाय है वो आया और उन्होंने अपनी यहाँ पे ज्ञापन दिया, उस पर कार्रवाई हुई। मगर आज हम सब लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि कल जब ये सारी चीज़ें हो गई थी, उनके सुपीरियर के द्वारा उनके लोगों को ये मैसेज भी दे दिया कि अब किसी भी तरह का शहर में कोई अमन और चैन खराब नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की अनर्गल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि तक तकरीबन 2:30 बजे तक कम से कम 30 से 40 लड़कों के द्वारा एक इंस्टाग्राम ग्रुप क्रिएट किया जाता है और उस पर उस लड़के का फोटो लगाकर ग्रुप क्रिएट किया जाता है। मतलब पहले कोई ग्रुप नहीं था। हमारे पास अगर आप मैं बात करूं तो ये जितने आप देख रहे हैं ये स्क्रीनशॉट, ये उन्हीं इंस्टाग्राम आईडियों के स्क्रीनशॉट हैं जो उनके द्वारा ये सारी चीजें की। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें एक है जैसे कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा। ठीक है, ये आशिक 414 बटे ये लड़का है, मथुरा का रहने वाला है जहाँ तक मेरी जानकारी। मगर नीचे एक मुस्लिम लड़का क्या कह रहा है, इस कमेंट को डिलीट कर दो, ऐसा मत लिखो। तो आप समझ सकते हैं ना कि जो आप ये क्लियर कट लिख रहे हैं सर तन से जुदा, यानी आप अगर 3-4 साल पीछे जाएंगी पत्रकार महोदय, तो राजस्थान के अंदर में यही हुआ था। कन्हैया लाल जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, वो केवल फेसबुक पे एक अंगूठा उसके बेटे के द्वारा लगाया गया था। उस अंगूठे की सजा उसको क्या मिली, निर्मम हत्या। पूरे भारत ने उस चीज को देखा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इस मथुरा का निवासी हूँ, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे निवासी हैं। हम सभी लोगों की एक ही आवाज़ है कि अगर आप लोग इस तरह के नारे लगा रहे हो, खुले में आप घूम रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि कानून अपराध है ना, एक ऑफेंस है ये क्रिमिनल। कि आप खुले में आप कह रहे हैं कि सर तन से जुदा, वो बाहर निकल के आएगा तो उसको हम जिंदा जलाएंगे। मैं बिना तथ्यों के बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सारे तथ्य हैं। आप इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे वो कमेंट हैं, ये जितने भी लड़के हैं इन लोगों के खिलाफ। तो यहाँ हम सब लोग आए हैं कोतवाल साहब के पास। अब ये देखिए, ये एक मेवात का है जिसने कल इस चीज़ को पूरा सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया था। 1 घंटे के अंदर में तकरीबन 1500 पोस्ट से लेकर और 2600 स्टोरियां लगाई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारी एजेंसियां इसमें काम करें, प्रशासन इसमें काम करें कि ये कौन देख पा रही हूँ मैं, फॉलोवर्स भी नहीं है, कोई ऐसे। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे कि देखो कैसे ये कर रहा है और नबी की सजा सर तन से। देखिए उसका फोटो लग रहा है वो बाकायदा। ये आईडी है हसन। ये वो लड़का है, हाँ, ये वो लड़का है, आप जो फोटो में देख रहे हैं ये वही लड़का है जिसने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हम यहाँ इसका इस समर्थन में नहीं आए कि इसने टिप्पणी की तो इसको हम नहीं, इसने गलत किया है तो सजा भी भुगतेगा। मगर जब कोई चीज अपराध हो गया, मैं कह रहा हूँ पुलिस ने अपनी कार्यवाही कर ली थी, तो लेकिन इसमें इस तरीके की पोस्ट से आपको दिक्कत होगी? बिल्कुल। और दिक्कत मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदय जी कि अगर अभी आप किसी का आप मर्डर कर देते हैं तो मर्डर करने के बाद जैसे मैंने किसी की हत्या की तो मैं ही तो जेल में जाऊंगा, या मेरे साथ यहाँ पे तमाम जितना युवा साथी खड़ा है ये सारे जेल में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। कानून क्या कहता है, जो क्राइम करता है वही जाएगा ना। तो अब इन्होंने भी तो क्राइम किया। ये देखिए यहाँ पे हमारे देवी देवताओं की टिप्पणी है। आप ये जितने मुझसे पेज पलटवाएंगी मैम, सारी चीजें देखो यहाँ पे, ये और भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सारे वो सबूत हैं। मुझे वो लड़के हैं, देखो कमेंट दिखाया है, और भी ऐसे कमेंट बहुत कमेंट है हमारे पास, पेन ड्राइव में मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। अब इस लड़के की मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मथुरा का लड़का है
और पहली बात तो ये न्यूज़ चैनल है, यहाँ मथुरा का नहीं है। इस न्यूज़ चैनल को ये वीडियो दी गई, ये लड़का खुले में क्या कह रहा है कि मैं कोतवाल से और कोतवाली पुलिस से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप या तो कार्रवाई करें, नहीं तो मुसलमानों का सैलाब आ जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझ रही हैं? यानी आप सीधा आके एक पुलिस मशीनरी जो पूरे सिस्टम को चलाती है, अभी मैं इतने लोगों के साथ जाके कोतवाल साहब से कह दूं साहब ये 40 लड़के हैं, इनको आप उठा के ला रहे हो या फिर यहाँ पे फिर आप सब देख रहे जी, मैं यहाँ रोकना चाहूँगी, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। अभी आपने शुरुआत में कहा कि इनके देवताओं के लिए कुछ गलत बोला गया, यहीं अगर हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ गलत बोला जाता तो शायद उबाल आप लोगों के अंदर भी होता जैसा अभी है। हाँ बिल्कुल, मगर क्या गलत नहीं किया था? नहीं, मैं आपको बता दूं एक फर्क है मैम, एक थोड़ा सा साइड हो जाए, एक फर्क है मैम। अगर हमारे देवी देवताओं पे कोई टिप्पणी करता है ना तो हम मुकदमा लिखवाते हैं, हम कानून पे विश्वास रखते हैं, फिर उसके बाद हम जाके किसी भी मुस्लिम परिवार को जाके परेशान नहीं करते, या किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में जाके हम दंगा फसाद नहीं करते, या कहीं जाके हम उन लोगों को डराते या समझाते नहीं है, या उनको या उनके अंदर ऐसा कुछ बिल्कुल कल हुआ है। कहाँ नहीं हुआ? ये दरेसी रोड पे हुआ है, आप कई गलियों में चले जाइए, हमारे पास फुटेज हैं, सारी चीजें हैं। और किस तरीके की चीजें मतलब खुले में गिया मंडी के अंदर में नारे लगे हैं, यहाँ नारे लगे हैं, ये कि क्या नाम है गुस्ताखी नबी की और सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मैं हो सकता है मैं बोलने में मैं गलती भी कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैंने प्रॉपर बोला। तो इस तरह के नारे किए गए हैं और बहुत सी चीजें। ये लड़का ये क्या है मतलब केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट इस तरीके का बवाल मचा रहा है पूरे शहर में। देखिए मैम, ये पोस्ट नहीं है, ये वो चीज़ है कि हम सबसे बड़ी हम लोगों की, मैं जहाँ तक जानता हूँ हम लोग कई तरह के इस तरह के मैटरों में रहते हो, कई तरह में काम करते हैं, मगर मैम ये इतना सेंसिबल मैटर है, अगर इसकी गंभीरता को नहीं पढ़ा गया। क्यों? क्योंकि कन्हैया लाल के केस में यही हुआ है। कोई भी व्यक्ति स्टडी कर ले, मैंने खुद इस चीज़ को स्टडी किया जितना मुझसे किया गया। इन चीज़ों को अगर हम अंकुश नहीं लगाएंगे तो आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ा ये खतरनाक होगी। आज तो 50 लड़के इंस्टाग्राम, जिनकी शक्लें ना आपने देखी मैम ना मैंने देखी, वो एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे 12 घंटे में उन्होंने वो गदर मचा दिया। 2600 पोस्ट मैडम किसे कहते हैं? 2600 पोस्ट का मतलब आप समझिए 1500 स्टोरी का मतलब समझ रही है मैडम आप? अगर उस पोस्ट आप तक पहुंचाई गई हैं या फिर क्या, किस तरीके? नहीं देखिए, पहुंचाई नहीं। हमारे पास ये चीज़ें इसलिए आई हैं क्योंकि देखिए हमारी जो गौरक्षा विभाग की टीम है, भगवा दल, राष्ट्रीय भगवा दल जो है, हमारे कई ऐसे लड़के हैं, वी आर द एक्सपर्ट हैं ऐसी चीज़ें। और जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें इंटेंशनली भी दी जाती है, और हर मुसलमान गलत नहीं होता है, हर मुसलमान के अंदर में कोई ऐसी कार्रवाई, हर मुस्लिम समाज का व्यक्ति कोई गलत नहीं होता। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कई मुस्लिम समाज के व्यक्ति ऐसे जिन्होंने हमें बताया है कि साहब देखिए ये लड़के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और दिक्कत हो रही है। क्यों? आज आम जनता यहाँ परेशान होती है, भय का माहौल रहता है। यहाँ जब यहाँ तकरीबन 300-500 लोग आए थे, मैं कह रहा हूँ उन लोगों से पूछिए क्या दिलों पे बीती होगी है। आप कोतवाली में इतने लोग आए, ठीक है आइए, हर आदमी आता, मैं भी आया हूँ 100 लोगों के साथ, 150 लोगों के साथ, मगर शांतिप्रिय तरीके से है। मगर क्या चाह रहे हैं? देखिए मैं तो केवल इसमें ये चाह रहा हूँ कि ये जितने भी लोगों ने पोस्टें की हैं, क्या इस चीज़ की श्योरिटी है कि उसको जमानत मिलने के बाद या कोर्ट से आने के बाद उसके खिलाफ कोई रिटालिएशन नहीं होगा? जब आप खुले में आप लिख रहे हो 50 लोग मिला के, अब उसकी जान को खतरा आपको लगता है? जी बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। जब आप जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं, आप लिखित में डाल रहे हैं, आप सर तन से जुदा का मतलब क्या मैडम? आदमी को धड़ से काटने का मतलब होता है। तो ये क्लियर कट मैसेज है मैम। अगर आदमी इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझेगा तो आप कोई बहुत बड़ी चूक कर सकते हैं। तो कब नहीं होता ये बताइए? अलीगढ़ आप जाइए, अलीगढ़ में नहीं होता है। हाथरस के अंदर में 3 दिन पहले क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज में से अशोक चक्र को गायब करके एक ऐसा उसमें नेमत लिख दी, गलत है ना? तो इसी चीज़ के लिए हम प्रशासन पे आओ, प्रशासन में पूरा विश्वास है और इन सारी चीज़ों को लेकर हम जा रहे हैं। प्रशासन ने आश्वस्त किया है, सारे अधिकारियों ने किया कि आप हमें लिखित में दीजिए, कार्रवाई बिल्कुल होगी, सुनिश्चित किया जाएगा, उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। हम शहर को खराब नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि हम इंसानियत हैं, हम आम जीवन में जीने वाले लोग हैं। तो इसी के लिए आए। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हैं कि आप इस वक्त यहाँ पर तमाम युवा जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और जो कि अपनी एक शिकायत लेकर कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर इस वक्त एक माहौल ख़राब करने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर इस वक्त ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि कल एक पोस्ट पर कमेंट किया जाता है, उसके बाद अलग समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आकर अपनी एक एप्लीकेशन देते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से शहर में एक माहौल ख़राब जैसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, जिसके बाद आज हिंदू धर्म के लोग जो हैं यहाँ पर अपना आते हैं और एक एप्लीकेशन देते हैं कि जिस लड़के ने इस तरीके की पोस्ट पर कमेंट किया था उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस तरीके की बात जो है वो देखने को मिल रही है। साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट कितनी खतरनाक हो सकती है, कितनी दुखदाई हो सकती है। एक छोटा सा कमेंट आपका किस तरीके से आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी एक यही चीज़ कहना चाहूँगी कि इस तरीके की चीज़ों से बचें और साफ तौर पर अच्छी चीज़ों का प्रयोग करें।